Hi guys, this video has been made for Educademic. ओके, तो लास्ट चैप्टर में हमने काउंटर करेंट मैकेनिज्म किया था. अभी हम देखेंगे कि कौन से हार्मोन्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम को रेगुलेट करने में. ठीक है, सो देयर आर बेसिकली योर 5 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स दैट आर इन्वॉल्व इन योर मेंटेनेंस और द रेगुलेशन ऑफ योर यूरिन फॉर्मेशन. ठीक है, सबसे पहले आ जाता है आपका एंजियोटेंसिन 2. ओके, उसके बाद आ जाता है आपका एल्डोस्टेरॉन. ओके, उसके बाद आ जाता है आपका एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन जिसको आप वैसोप्रेसिन भी कहते हो. उसके बाद आ जाता है आपका ANF एट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर. और फर्दर आ जाता है आपका पैराथायरॉयड हार्मोन. ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन हमने पढ़ा था कि पैराथायरॉयड ग्लैंड सिक्रीट करते हैं जो कि आपके इस पोर्शन में थायरॉयड ग्लैंड के पास सिचुएटेड होते हैं. ठीक है, तो ये जो 5 हार्मोन्स हैं ये अलग अलग सिस्टम्स के टाइम पे एक्टिवेट होते हैं. ठीक है, अलग अलग नीड्स के हिसाब से एक्टिवेट होते हैं. सॉरी. और ये आपका यूरिन फॉर्मेशन को रेगुलेट करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपके एंजियोटेंसिन के बारे में. ठीक है, एंजियोटेंसिन जो है वो कैसे आपका रेगुलेट करता है यूरिन फॉर्मेशन. तो क्या होता है, जैसे ही आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट गिरता है. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मीन्स अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी इन 1 मिनट. ठीक है, तो जो जैसे ही आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन डाउन होता है तो आपकी बॉडी ऑब्वियसली उसको सेंस कर लेती है. ठीक है, तो जैसे ही आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट गिरा तो वहाँ पे एक जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं. जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स क्या होते हैं आपके, ये सिंपली एक पोर्शन होता है जहाँ पे डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल यानी DCT और एफरेंट आर्टेरियोल. एफरेंट आर्टेरियोल क्या होता है, जो ब्लड लेके आता है आपके ग्लोमेरुलस में. जहाँ पे आपके एफरेंट आर्टेरियोल और DCT दोनों मिलते हैं वहाँ पे एक स्मॉल सी मॉडिफिकेशन हो जाती है और वहाँ पे जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस बन जाता है. ठीक है, तो जैसे ही आपका GFR गिर गया, लो हो गया, तो आपकी बॉडी ने सेंस किया और वहाँ पे आपके JG सेल्स यानी जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो है वो एक्टिवेट हो गए. तो ये JG सेल्स जो है एक्टिवेट होके आपका रेनिन सिक्रीट कराते हैं. ठीक है, रेनिन जैसे सिक्रीट होगा वो आपके एंजियोटेंसिनोजन को सिक्रीट कराएगा लिवर से. ठीक है, ये जो एंजियोटेंसिनोजन होता है ये आपका एंजियोटेंसिन 1 को सिक्रीट कराता है. ठीक है, एंजियोटेंसिन 1 सिक्रीट हो गया तो वहाँ पे आपका एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है वो आपका एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बना देता है. ठीक है, फिर एंजियोटेंसिन 2 जो है क्या हुआ, एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ने 1 को 2 में कन्वर्ट कर दिया और 2 जो है वो आपका आगे एल्डोस्टेरॉन को रिलीज कराएगा. एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, आपका सोडियम और वाटर की जो है वो एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल से. ठीक है, सोडियम और वाटर की एब्जॉर्प्शन जो है वो डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल से बढ़ा देगा और क्या करेगा कि आपके पोटेशियम की एक्सक्रीशन को बढ़ा देगा. ठीक है, पोटेशियम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीट होने लग जाएगा और सोडियम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब होने लग जाएगा और वाटर भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एब्जॉर्ब होने लग जाएगा. ठीक है, अब जब सोडियम आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन होने लग गया और पोटेशियम आपका एक्सक्रीट होने लग गया तो सोडियम का लेवल जो है वो वापस रिटेन हो जाएगा. ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो वापस नॉर्मल हो जाएगा और जो BP है, ब्लड प्रेशर जो है वो भी आपका वापस रिस्टोर हो जाएगा. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो रहा है या आपका अगर BP जो है वो लो हो रहा है. ठीक है, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर अगर आपका लो हो रहा है या आपका ब्लड फ्लो डिक्रीज हो रहा है, ब्लड फ्लो डिक्रीज मतलब आपका BP लो हो गया है. ठीक है, तो ये सिस्टम उसमें आपका जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस पूरा उसमें इन्वॉल्व होता है. ठीक है, और पूरा उसका सिस्टम होता है. इस सिस्टम को आप बोलते हो रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम. ठीक है, तो ये जो रास सिस्टम होता है वो आपका लो ब्लड BP को रिस्टोर करता है बॉडी में. ठीक है, लो ब्लड BP में एक्चुअली क्या होता है कि आपके सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो आपके ब्लड में कम हो गई होती है तो उसको रिस्टोर करता है आपका रास सिस्टम. ठीक है, तो इस जब जैसे ही आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया मतलब फिर आपका ये जो पूरा सिस्टम चला उसकी वजह से आपका BP हाई हो गया. ठीक है, मतलब रिस्टोर हो गया. तो ये जो BP हाई होने की वजह से क्या होता है, आपका हार्ट जो है वो एट्रियल, ये दूसरा हार्मोन है आपका हार्ट, आपका एट्रियल आपका जो एट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर है ये क्या कर देता है, मतलब ये सेंस करता है कि अब हार्ट को बहुत ज़्यादा, आर्ट्रिया को बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होने लग गई है तो ये अपने वासल्स को, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है. ठीक है, तो ये एक तरह से ANF फैक्टर जो है इस तरह से आपका चेक मेंटेन करता है कि रास सिस्टम जो है वो आपका अच्छे से चल रहा है. सो अगर आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन करना है, अच्छे से रखना है तो सो योर
हार्ट शुड बी फंक्शनिंग वेल एज वेल एज योर द होल लिवर एंड एवरी सिस्टम शुड बी वर्किंग वेल, ठीक है। मेनली आपको हार्ट अगर अच्छे से आपका काम कर रहा है तो वो आपका चेक मेंटेन करता है कि आपका जो रास सिस्टम है उसने अच्छे से काम किया है कि नहीं किया है। तो फिर जब ANF फैक्टर आपका ऑन हो गया तो ये आपका ब्लड प्रेशर को जो है वो नॉर्मल कर देगा, ना हाई ना लो, नॉर्मल जितना बॉडी को चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक फैक्टर। उसके बाद होता है आपका जो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है वो क्या करता है, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम को सेंस करता है बॉडी के अंदर, ठीक है। जैसे ही आपका कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन लो होगा तो वहाँ पे आपका पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो रिलीज होगा, ठीक है। और वो क्या करता है, वो डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल सेल्स को स्टिमुलेट करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम एब्जॉर्ब करो, ठीक है। उसको जो है वो आप रिलीज़ मत करो, ठीक है। कैल्शियम एंड जो भी आपके फिल्ट्रेट में प्रेजेंट है उसको आप रिलीज़ मत करो यूरिन के साथ, उसको आप एब्जॉर्ब करो क्योंकि बॉडी को ज़रूरत है। तो ये करने के लिए डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल को पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो आगे गाइड करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैसे कैल्शियम हेल्प कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा रह गया एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कैसे आपको हेल्प करता है। तो क्या होता है, जैसे ही आपका ब्लड वॉल्यूम चेंज हो रहा है या ब्लड फ्लूइड का वॉल्यूम चेंज हो रहा है, मतलब समझ लो कि डिक्रीज हो रहा है, आयनिक कॉन्सेंट्रेशन आपका डिक्रीज हो गया या ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो आपका डिक्रीज हो गया, तो क्या होता है आपके ऑस्मो रिसेप्टर्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। चेंज हो गया मतलब इंक्रीज या डिक्रीज दोनों हो सकता है। ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या होते हैं आपके, ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं जो आपके चेंज इन ऑस्मोलैरिटी को सेंस करते हैं। चेंज इन ऑस्मोलैरिटी मतलब आयंस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, उसको वो सेंस करते हैं ऑस्मो रिसेप्टर्स, ठीक है। तो जैसे ही आपका ब्लड वॉल्यूम चेंज होगा, जैसे या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो ये आपकी बॉडी सेंस कर लेगी, ठीक है। ऑस्मो रिसेप्टर सेंस कर लेंगे, फिर वो वहाँ पे हाइपोथैलेमस को, जो कि आपके ब्रेन में प्रेजेंट होता है, उसको सिग्नल करेंगे, ठीक है। हाइपोथैलेमस को सिग्नल करेंगे तो वहाँ पे आपका न्यूरो हाइपोफाइसिस, यानी हाइपोथैलेमस मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि हार्मोन वाले चैप्टर्स में, कि आपका जो हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को गाइड करता है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस जब आपका एक्टिवेट हो गया तो उसने पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलना है कि आप सिक्रीट करो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है। तो ADH रिलीज होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस से, पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आपका रिलीज होता है योर दिस हार्मोन एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है। और ये क्या करेगा, आपके डाययूरेसिस को प्रिवेंट करेगा। डाययूरेसिस मतलब आपका यूरिनेशन को प्रिवेंट करेगा और ब्लड वॉल्यूम को वापस से रिस्टोर करेगा टू द नॉर्मल लेवल, ओके। सो दिस इज हाउ your whole hormonal system is involved in regulation of the urine formation, okay.